हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आप आज का टॉपिक है कि अभी जो है ना ट्रेंड में चला है कि टीचर्स और पेरेंट्स ये दोनों एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा कहें तो एक तरह से दुश्मनी निभा रहे हैं। टीचर्स पेरेंट को दोषी ठहरा रहे हैं और पेरेंट्स टीचर्स को दोषी ठहरा रहे हैं। पर मैं सही बताऊं तो कहीं कहीं टीचर्स की भी गलती होती है और कहीं कहीं पेरेंट्स की भी गलती होती है। टीचर्स की गलती इस जगह पर होती है कि कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, बहुत ज़्यादा, और पेरेंट्स उनकी कंप्लेन करते हैं तो टीचर क्या होता है ना रूडली बात करते हैं। पर उन्हें रूडली बात नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि पेरेंट्स भेजते हैं बच्चे को स्कूल में इसलिए ताकि वो संभल पाए, अच्छे से समझ पाए। और पेरेंट्स की गलती ये होती है कि पेरेंट्स स्कूल में ये बोलते हैं कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है, हमारा बच्चा ये नहीं करता है, हमारा बच्चा वो नहीं करता है। तो हमेशा ये बोला जाता है कि टीचर ध्यान नहीं देते। पर मैं बता दूं कि टीचर खास करके प्री नर्सरी और नर्सरी क्लास के बच्चे थोड़े शरारती भी होते हैं। और अगर नए नए बच्चे नए स्कूल में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रोते हैं और उन्हें संभालने के चक्कर में कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर बच्चे का CW नहीं करवा पाते हैं या फिर SW ठीक से चेक नहीं कर पाते हैं। तो इसमें शिकायत होती है, पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि टीचर ठीक से कॉपी चेक नहीं करते हैं, टीचर को आता नहीं है। तो मैं बता दूं कि अगर घर में 2 बच्चे होते हैं तो आप एक को देखने के चक्कर में दूसरे को नज़रअंदाज करते हैं। और टीचर के पास 25 बच्चे होते हैं, 30 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे होते हैं। ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल में 25 से 30 बच्चे होते हैं एक टीचर के पास। तो मैं बता दूं कि टीचर जो है ना सबको देख के चलते हैं। हाँ, ये बात सही है कि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो उन पर ध्यान थोड़ा ज़्यादा, कभी कभी कुछ ऐसे टीचर भी होते हैं कि बच्चे जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा शरारती करते हैं तो उन्हें आगे रखना पड़ता है, चाहे वो टैलेंटेड हो या फिर टैलेंटेड ना हो, फिर भी उस बच्चे को आगे रखना पड़ता है। क्योंकि शरारती बच्चे कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कि कभी खुद का नुकसान कर सकते हैं, कभी दूसरे का नुकसान कर सकते हैं। पर टीचर जो होते हैं, टीचर्स को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि पढ़ाई के साथ साथ हर एक एक्टिविटी भी करवाया जाए और CW के साथ साथ होमवर्क भी पूरा कॉपी में दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है ना, अगर थोड़ा भी मिस्टेक हो जाए तो पेरेंट्स तुरंत शिकायत करते हैं। पर पेरेंट्स ये नहीं समझते हैं कि घर में 2 बच्चे नहीं संभल पाते हैं, 25 बच्चे या 30 बच्चे संभालने में कितनी मेहनत लगती है। और मैं बता दूं कि टीचर्स ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा। अभी देखिए, अभी गर्मी का टाइम है, गर्मी के टाइम में उन्हें पानी पीने की फुर्सत नहीं होती है। प्री नर्सरी और नर्सरी क्लास के टीचर्स को, खास करके प्री नर्सरी क्लास के टीचर को। और मैं बता दूं कि मैं खुद टीचर्स रही हूँ प्री नर्सरी के। तो मुझे याद है कि मैं जब पढ़ाती थी ना तो भूखे प्यासे पढ़ाना पड़ता था। फिर भी क्या होता था ना कि पेरेंट्स जिस दिन मुझे आके बोल देते थे कि मेरे बच्चे का
होमवर्क पूरा नहीं हुआ है तो मैंने करवा दिया, तो मैं यही बोलती थी कि आप ना करवाएं। अगर बच्चा नहीं कर रहा है होमवर्क करवाने की कोशिश करें, अगर नहीं कर रहा है तो छोड़ दें, क्योंकि हम टीचर्स उस बच्चे को देख सकते हैं, ध्यान देते हैं उस बच्चे पर कि जो बच्चा होमवर्क पूरा नहीं कर पाता है तो उस बच्चे को हम वहाँ पे करवाते हैं, स्कूल में करवाते हैं। हाँ, रही बात आप अपने बच्चे को बचाने की कि मार ना खा जाए, इसलिए इस डर से आप करवा देते हैं, तो मैं बता दूं कि आप अगर ऐसा गलती कर रहे हैं कि आप बच्चे का होमवर्क पूरा कर रहे हैं आप खुद से, तो बच्चे का भविष्य आप खतरे में डाल रहे हैं। बच्चे ऐसे में कभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी अब, और आगे अपनी राय कमेंट्स में डालें, तो फिर आगे मैं बताऊंगी कि टीचर्स को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, ख़ास करके प्री नर्सरी क्लास के बच्चे को, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। सबसे पहले उसे संभालना पड़ता है। अगर बच्चा शरारती है तो उसे बैठाना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है कि बैठो, खेल करवाना होता है, साथ में पढ़ाई के साथ साथ गेम भी करवाना होता है। अगर प्ले नहीं करवाते हो ना बच्चे को, तो बच्चा क्या होता है ना कि बैठे बैठे सोने लगता है। आज के समय में गर्मी का टाइम आ गया, तो कभी चक्कर खाकर गिरेगा बच्चा, कभी प्यास नहीं लगी होती है तो भी बच्चे बाहर चले जाते हैं, कभी टॉयलेट के बहाने, कभी पानी पीने के बहाने बच्चे बाहर चले जाते हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलिए अपना राय कमेंट्स में बताएं, और आगे अगर कोई क्वेश्चन हो इस बारे में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर से दूसरा वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि पेरेंट्स को समझना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स भी कभी बच्चे थे। तो इस चीज़ को समझें, और अगर माँ शिकायत करती है तो सबसे पहले उन्हें भी समझना चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।